हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही यूज़फुल टिप। और आज की ये जो टिप है वो आपके रोज़ाना की बिज़ी लाइफ को बहुत ही आसान बना देगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं। तो आज की हमारी जो फर्स्ट टिप है वो इस तरह की सॉक्स को लेकर है। अक्सर हमारे घर में काफ़ी सारे सॉक्स होते हैं बच्चों के हमारे, जो कि घर में इधर-उधर ऐसे ही पड़े रहते हैं और जभी भी हम उन्हें ढूँढते हैं तो जो साथ वाले सॉक्स होते हैं वो नहीं मिलते हैं। मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है कि और सारे सॉक्स मुझे मिल जाते हैं, लेकिन जो मुझे ढूँढना होता है जिसके साथ वाला मैचिंग का, वही नहीं मिलता है। मुझे प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए मैं आपको आज बहुत ही आसान सी टिप बताऊँगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको आपके दोनों सॉक्स ले लेने हैं, मतलब एक जोड़ी सॉक्स लेने हैं आपको, और इस तरह से इनको एक के ऊपर एक, इस तरह से जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आपको सेम उसी प्रोसेस से करना है। तो इस तरह से ये एक के ऊपर दूसरा रख देना है, जैसे हम क्रॉस बनाते हैं वैसे। तो अब हम इसे एक साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी फोल्ड कर लेंगे, और इसका जो हम जहाँ से हम सॉक्स पहनते हैं वो वाला हिस्सा होता है, इसको उल्टा कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो एक सॉक्स है, जो बाकी का जो बचा हुआ सॉक्स है जिसकी हमने अभी तय की है, तो वो इसके अंदर अच्छे से पैक हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हमने अच्छे से तय कर लिया है। और इससे क्या होगा कि जब भी हम सॉक्स ढूंढेंगे तब हमें बहुत ही इजीली दोनों सॉक्स एक साथ मिल जाएंगे और ये जगह भी बहुत ही कम लेंगे। तो इस तरह से आप 1 से 2 बार करेंगे तो ये बहुत ही इजीली हो जाएगा। पहली बार में आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, आप वीडियो को स्लो करके देखेंगे तो आपको ये बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारी जो उंगलियों के जो नाखून के साइड की स्किन होती है वो निकलने लग जाती है और हमें काफी दर्द होता है, सही होने में काफी टाइम लग जाता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना है, हमारे सबके घर में एक वैसलीन की डब्बी तो होती ही है। तो जब भी हम सोने जाते हैं तो सोने से पहले हमें ये वैसलीन लेनी है थोड़ी, इसे अपने उंगलियों पे नाखून के साइड में अच्छे से लगा लेना है दोनों हाथों पर, और इस तरह से बस आपको इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है। और आप 1 से 2 दिन में ही देखेंगे कि आपकी स्किन है वो जो पहले से निकली हुई थी वो एकदम से सही हो गई है, और जो नई स्किन है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। तो हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह के शीशे को लेकर है। अगर ये मैं आपको छोटे वाले कांच होता है उस पे करके दिखा रही हूँ। हमारे घर में बड़े कांच भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, तो हम उन्हें डेली यूज में लेते हैं जिससे कि वो बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं और उनमें क्लियर दिखाई नहीं देता है, पानी के छींटे लग जाते हैं जिससे कि वो देखने में बहुत ही गंदे लगते हैं। तो इसे साफ करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये शीशे के ऊपर आपको क्या लेना है कि थोड़ा नमक लेना है और शीशे के ऊपर डाल देना है। और अब हमें ये वाइट विनेगर लेना है, जो हम चाइनीज खाने में विनेगर यूज करते हैं, तो विनेगर ले लेना है थोड़ा और इसको भी शीशे के ऊपर डाल देना है। बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना है। और बस अब एक हमें टिश्यू लेना है और टिश्यू की हेल्प से इसको अच्छे से रगड़ लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कांच है वो कैसे क्लीन हो गया है और कैसे एकदम चमक रहा है। तो चलिए हम फिर अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो हरे धनिया को लेकर है। अक्सर हमारे घर में हरा धनिया है, हरी सब्जियां हैं, वो हम लेकर आते हैं और हम उन्हें अगर एक दिन भी यूज़ नहीं करते तो वो एकदम ख़राब होने लग जाते हैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप धनिया लेकर आते हैं तो इसे अच्छे से, सबसे पहले पीछे के जो डंठल वाला हिस्सा होता है उसको काट लें और इसे अच्छे से साफ कर लें। जो भी इसमें कचरा है, पीली पत्तियां हैं, उन्हें निकाल दें। और उसके बाद इस तरह से हमें एक पेपर लेना है, न्यूज़पेपर लेना है, और इसमें ये धनिया को इस तरह से अच्छे से रख देना है और दोनों साइड से हमें इसे इस तरह से कवर कर देना है। और अब हम इसे इस तरह से पेपर में लपेट लेना है अच्छे से, और इस तरह से आप अपने धनिए को हफ्ते भर भी स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं मुरझाएगा, और इसकी खुशबू है वो भी जैसी है वैसी ही बनी रहेगी। तो चलिए फिर हम अपनी
अपनी अगली टिप देख लेते हैं। तो हमारी जो अगली टिप है वो शर्ट को लेकर है। अक्सर हमारे घर में हम नए कपड़े लाते हैं बच्चों के हमारे, और जो उनमें ये बटन होते हैं शर्ट वगैरह में, वो जब नए कपड़े होते हैं तो वो निकलते ही नहीं हैं और इससे हमारी उंगलियों में दर्द होने लग जाता है। कई बार हमारे नाखून भी टूट जाते हैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि इस तरह की एक सेफ्टी पिन लेनी है, और जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ आपको सेम उसी प्रोसेस से करना है। ये सेफ्टी पिन है, इसको इस तरह से ये जो बटन निकालने वाला जो होता है उसमें करके अंदर से डालना है और इसे बटन में अच्छे से फंसा देना है, और इसके बाद ये सेफ्टी पिन से बटन को इससे होके निकालना है और आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से हमारा बटन है वो लग जाएगा, हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। तो हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह के जार को लेकर है। यहाँ पर मैं आपको कांच के जार में ये करके दिखा रही हूँ, इसकी जगह प्लास्टिक का जार भी यूज में ले सकते हैं। इस तरह के जो भी जार होते हैं हमारी किचन में, तो जब भी हम इनमें कुछ सामान रखते हैं तो वो जब खाली हो जाते हैं, कुछ चीजों की खुशबू इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो हमें अच्छी नहीं लगती है और वो इन डब्बों से भी नहीं निकलती है धुलने के बाद भी। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से 3 से 4 लौंग लेनी है और इनको इस तरह से एक चिमटे में अच्छे से पकड़ लेना है। और अब हम क्या करेंगे, गैस जलाएंगे और गैस पर इन्हें थोड़ा जला लेंगे। हमें इन्हें एकदम से जलाना नहीं है, हमें इन्हें आधा ही जलाना है, सिर्फ 50% तक ही इन्हें जलाना है। और अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। के बाद हमारा जो भी जार है वो प्लास्टिक का हो चाहे ग्लास का, वो हम इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। और इसके बाद आप देखेंगे कि इसकी जो भी स्मेल थी वो बिल्कुल निकल गई है और अभी जार से कोई भी स्मेल नहीं आ रही है। तो इस तरह से हम इन्हें यूज कर सकते हैं हमारी किचन में। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। तो हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह की चूड़ी को लेकर है। हमारे पास इस तरह के कुछ बैंगल्स होते हैं, चूड़ियाँ होती हैं जो पुरानी हो चुकी हो और हमारे कुछ भी काम में नहीं आती है। तो आज मैं इनका बहुत ही अच्छा आपको यूज बताऊंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से कोई भी चूड़ी ले लेनी है और इस पर एक साइड में ये डबल साइड टेप लगा देनी है। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस तरह से जहाँ भी हम चार्जर लगाते हैं, अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि जो चार्जर की वायर होती है वो काफ़ी लंबी होती है तो वो नीचे लटकती रहती है और अक्सर हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं वो उन्हें खींच देते हैं, उन्हें पकड़ते रहते हैं, जिससे कि हमारा चार्जर खराब हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो हमने ये अपनी चूड़ी से जो टूल बनाया है उसको आप चार्जर के पास या फिर चार्जर के ऊपर इस तरह से फिक्स कर दें उसको, और इस तरह से हमारी जो वायर है हम उसको इस तरह से ये फोल्ड करके इसके अंदर रख सकते हैं, जिससे कि जब भी हमें फ़ोन चार्ज करने की ज़रूरत पड़े तो हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं और फिर से हम इसे ये हमारी चूड़ी के अंदर रख सकते हैं, जिससे कि ये बच्चों के भी हाथ नहीं आएगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो हरी मिर्च को लेकर है। हम हमारी किचन में हरी मिर्च का यूज सब्जी बनाने के काम में तो करते ही है। उससे क्या होता है, कई लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और जब भी वो हरी मिर्च काटते हैं तो उनके हाथों में बहुत ज़्यादा जलन होने लग जाती है, और जो हरी मिर्च की जलन होती है वो जल्दी से नहीं निकलती है, वो घंटों तक ऐसे ही रहती है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि आप जो भी अपनी किचन में सब्जी बनाते हैं, जो भी ऑयल उसमें सब्जी बनाने में जो भी ऑयल का यूज करते हैं, तो वो आपको तेल ले लेना है अपने हाथों पे, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा तेल की हमें जरूरत नहीं है, अपने हाथों पे अच्छे से लगा लेना है। और इसके बाद हम जब भी हरी मिर्च काटेंगे तो वो हमारे हाथों में जलन नहीं करेगी, हम बहुत ही आसानी से मिर्ची काट भी सकते हैं और जो हमारी हाथों में जलन होने की समस्या थी उसको भी हम बहुत ही इजीली खत्म कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। तो हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह की पॉलीथीन को लेकर है। हम हमारे घर में किचन में कुछ भी सामान लेकर आते हैं
तो इस तरह की पॉलीथीन होती है वो बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है हमारी किचन में, और वो ऐसे ही इधर उधर पड़ी रहती है, जिससे कि हमारा किचन बहुत ही ज़्यादा मैसी लगता है, बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से अपनी पॉलीथीन लेनी है और इस पर इस तरह से ये थोड़ा इसको सही से कर लेना है, और आप देखेंगे कि इसकी एक बहुत ही अच्छी शेप आ जाएगी। और बस इसी डायरेक्शन में हमें इसे अलटते पलटते हुए इसकी घड़ी कर लेनी है। और बस तो यहाँ पर हमारी पॉलीथीन है, उसको हमने अच्छे से इस तरह से फोल्ड कर लेना है, और यहाँ पर ये एकदम छोटू सी घड़ी बन के तैयार हो गई है। तो इसी तरह से हम बाकी की पॉलीथीन भी इसी तरह से ही हम घड़ी कर लेते हैं, और इनको हम कहीं भी रख सकते हैं, एकदम बहुत ही छोटी सी जगह में भी, जिससे कि हमारे घर में जो थैलियाँ है वो इधर उधर फैली हुई नहीं रहेगी, और ये बहुत ही ऑर्गेनाइज रहेगी, और जब भी ज़रूरत पड़े तो हम इन्हें बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। तो हमारी जो अगली टिप है वो मिक्सर ग्राइंडर को लेकर है। हमारी किचन में हम मिक्सी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और लगातार यूज़ करने की वजह से उस पर जब भी हम मसाले वगैरह पीसते हैं, कुछ ग्रेवी बनाते हैं, तो वो मिक्सी पे गिर जाती है, इससे मिक्सी बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती है। और इसके जो ये बीच वाला हिस्सा होता है जिस पे हम जार लगाते हैं, तो उसके अंदर हमारा हाथ नहीं पहुंचता है, और उसमें बहुत सारा कचरा इकट्ठा होता रहता है, जिससे कि हमारी मिक्सी बहुत ही ज़्यादा गंदी लगने लगती है। इसके लिए आपको क्या करना है कि हमें इस तरह से ये हार्पिक ले लेना है कि 1 से 2 टिश्यू लेंगे, और इनके इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, और ये मिक्सी के ऊपर जो भी बीच वाली जगह होती है इस पर डाल देंगे। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा हार्पिक डाल देंगे, हमें बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम बहुत थोड़ा हार्पिक लेना है। और ये टिश्यू है जो हमने यहाँ पर टिश्यू के टुकड़े किए हुए हैं, इनके ऊपर डाल देना है, और इनको ये मिक्सी के जो अंदर वाली गैप होती है इनमें अच्छे से इनको लगा देना है, और इन्हें 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो तब तक हम क्या करेंगे कि हम एक और टिश्यू लेंगे, और इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा हार्पिक लगा लेंगे, और अब हम जो हमारी मिक्सी है उस पर इसको इस तरह से रगड़ लेंगे। जो भी हमारी मिक्सी पे दाग धब्बे हैं, जो हमारी मिक्सी बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई है, तो इससे दाग धब्बे बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। तो इस तरह से आपको मिक्सी के चारों तरफ इस टिश्यू पेपर से इसको अच्छे से साफ कर लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये मिक्सी के बीच में ये लाइन बनी हुई है, इसमें बहुत ज़्यादा कचरा लगा हुआ है, ये बहुत ही और ये देखने में बहुत ही गंदा लगता है। तो इसको मैं आपको 1 सेकंड में ही बहुत ही अच्छे से क्लीन करके दिखाऊंगी। तो इस तरह से आपको ये टिश्यू को इसके अंदर फंसा देना है, और इसको बार बार इधर से उधर घुमाना है। इससे क्या होगा, इसका जो भी कचरा है वो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये बीच वाला हिस्सा था, इसमें अभी 1 सेकंड पहले कितना कचरा जमा हो रखा था, और यहाँ पर ये अभी एकदम से क्लीन हो गया है। तो बस हमारी मिक्सी है वो एकदम से बाहर से चमकने लग गई है। तो बस अब हम इसे अंदर से साफ कर लेते हैं। तो आपको इस तरह का एक फॉर्क लेना है, और जो हमने ये टिश्यू पेपर इसमें डाले हुए हैं उनको इस तरह से इधर से उधर घुमाना है, क्योंकि इसमें हमने हार्पिक का यूज किया है। क्या करेगा, इसके अंदर जो भी मैल वगैरह जो भी कचरा लगा हुआ है उसको अच्छे से गला देगा। तो अब हम ये फॉर्क में टिश्यू को फंसा लेंगे, और उनको इस तरह से इधर से उधर करेंगे। तो इस बीच में जो ये गैप है इसमें भी हम ये फॉर्क से टिश्यू को अच्छे से घुमा लेंगे, तो इससे भी इसका सारा कचरा निकल कर बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिक्सी के अंदर जो भी कचरा था वो टिश्यू के साथ अच्छे से निकल जाएगा। तो मैं आपको अब ये टिश्यू निकाल कर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टिश्यू है ये कितना गंदा हो गया है, और इस पे कितना सारा कचरा लगा हुआ है। हम क्या करेंगे कि एक साफ कपड़ा लेंगे और इसे थोड़ा गीला कर लेंगे, इसी को चारों तरफ से अच्छे से साफ कर लेंगे, जो बीच वाली जगह है उसमें भी। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने हमारी मिक्सी को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही कम टाइम में को एकदम अच्छे से क्लीन कर लिया है। और यहाँ पर मिक्सी है वो हमारी एकदम नई जैसी लग रही है, जैसे हमने उसे काम में ही नहीं लिया है। तो इस तरह से आप भी मिक्सी को बहुत ही आसानी से साफ कर सकते हैं, चाहे कितनी भी गंदी मिक्सी हो उसको। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें,
और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे एक और इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।